जय। सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंदूर नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी करो, मंगल मूर्ति सद्गुरु, मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलबे सर्वाधार, मंगल में मंगल करुणा, बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोह से कछु न बसाय। आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, मैं कोई विख्यात दाता, गायक, वक्ता, पढ़ा लिखा विद्वान नहीं हूँ, जो कि शुद्ध शुद्ध वाणी से आप सभी की सेवा करूं। मैं इसी संतों के बीच में रहकर संतों का वाणी को सुन समझकर जो कुछ जानबूझ पाया हूँ, सो आप सभी के बीच में कहने जा रहा हूँ। इसमें तो त्रुटियां अवश्य होंगे, कृपया कर क्षमा प्रदान करेंगे। सद्गुरु कबीर ने कहा है, पहले जन्म में पुत्र का भई, अब बाप जन्मिया पाछे। इस बात पर कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा और न इसे कोई मानेगा, क्योंकि संसार में ऐसा कहीं होता ही नहीं है। संसार में तो पहले पिता होता है, तब फिर सद्गुरु कबीर साहब ने क्यों झूठ कहा? कबीर साहब जैसे महान संत जो कि हर बात को परख कर विवेक कर मानते हैं और दूसरे को ही राह बताते हैं, वे झूठ कैसे कहेंगे? पहले पुत्र पैदा हुआ पीछे पिता, इस कथन का रहस्य क्या है? कोई भी मनुष्य संसार में पुत्र के रूप में ही पैदा होता है, पिता बनकर नहीं। हर बालक पुत्र के रूप में पैदा होता है। जब वह बड़ा होता है, उसका विवाह होता है। जब उसका कोई पुत्र पुत्री पैदा होता है, तब वह पिता कहलाता है। जब तक पुत्र नहीं होता, तब तक पिता नहीं बनता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भई, बाप जन्मिया पीछे। इस कथन में यह रहस्य है। कोई भी मनुष्य पुत्र के रूप में पैदा लेता है। इस कथन में यह रहस्य है, यदि बचपन में बच्चे को अच्छे संस्कार दिया जाए तो वह आगे चलकर अच्छा मनुष्य, अच्छा नागरिक, अच्छा पिता बनेगा। भावी पीढ़ी के सुधार के लिए वर्तमान पीढ़ी का सुधार आवश्यक है। वर्तमान को सुधारे बिना भविष्य का सुधार हो नहीं सकता। एक आदमी शराबी था। उसके इस आदत से परिवार के सभी लोग दुखित थे, क्योंकि घर उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसका पुत्र स्कूल से आया और
पिताजी को कहा, पिताजी कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पिताजी ने कहा, क्यों बेटे? पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे साथ में कई बच्चे पढ़ते हैं। जब हम सब आपस में बातचीत करते हैं तो कोई बच्चा कहता है कि मेरा पिताजी डॉक्टर है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। और कोई बच्चा कहता है कि मेरा पिताजी इंजीनियर है, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा। और कोई बच्चा कहता है कि मेरा पिताजी वकील है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा। वे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप क्या बनोगे पिताजी? उस समय मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। उन बच्चे को क्या मैं यह जवाब दूं कि मेरा पिताजी शराबी है, मैं पढ़ लिख कर शराबी बनूंगा? बच्चे की बात को सुनकर पिता को बहुत धक्का लगा। वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर चुप रहने के पश्चात वह कहता है, बेटा आज तक मैं भूल में था और तूने मेरी आंखें खोल दिया। जाओ अपने साथियों से कहना कि मैं और कुछ बन जाऊंगी, अच्छा आदमी अवश्य बनूंगी। देखिए सज्जनों, एक व्यक्ति के गलत आचरण से पूरे परिवार की बदनामी होती है। एक शराबी बच्चे को शराब पीते देखकर लोग यही कहते हैं, आखिर किसका बच्चा है? पिता जैसा करता बेटा वैसा ही तो करेगा। एक चोर के बच्चे को किसी गलत काम को देखकर लोग यही कहते हैं, आखिर चोर का ही तो बेटा है। बेटा चोरी नहीं करता, किंतु पिता के चोर होने के कारण पुत्र पर भी लोग संदेह करते हैं, यह भी अपने पिता के कदमों पर न चले। पुत्र चोरी करे या न करे, किंतु चोर पिता अपने पुत्र को चोरी करने की प्रेरणा तो दे ही रहा है। पिता के गलत कामों को देखकर पुत्र भी छोटा मोटा गलत काम करने लग जाए तो उनमें उनका दोष क्या? अपने को बड़ों को करते देखेगा, वह वही सीखेगा और वह वही करेगा। एक शराबी व्यक्ति का पुत्र बीड़ी पीने लगा। जब पिता को पता चला तो पुत्र को बुलाकर पूछा, बेटा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, बीड़ी पीने से स्वास्थ्य खराब होता है और इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां होता है। पिता की बात को सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी शराब पीना ज्यादा नुकसान करता है कि बीड़ी पीना? अब पिता क्या जवाब दे, उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। इसलिए सज्जनों, पहले आप सुधरिए, तब दूसरे को कहने का प्रभाव पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी में विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय।